प्यारे मित्रों, हमारे भक्ति ज्ञान यज्ञ चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज मैं आप लोगों के सम्मुख एक ऐसी सत्य घटना लेकर आया हूं जो भक्ति की पराकाष्ठा है। मित्रों, एक चोर हुआ करता था जो प्रतिदिन चोरी करने जाता था। एक दिन वो चोरी करने के लिए जिस रास्ते से जा रहा था उस रास्ते में एक महात्मा जी श्रीमद् भागवत का प्रवचन कर रहे थे, श्रीमद् भागवत की कथा कह रहे थे। चोर बैठ गया, कथा सुनने लगा। कथा में महात्मा जी दशम स्कंद में सच्चिदानंद आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण के बाल लीला का वर्णन कर रहे थे। उस प्रसंग में महात्मा जी ने बताया कि श्री कृष्ण भगवान एक छोटे से रूप में जेवर से लदे हुए हैं, यमुना नदी के किनारे कदम के वृक्ष पर खेल रहे हैं। मित्रों, ये चोर जो था ये सोच कर बैठा था कि आज गुरु जी का कुछ ना कुछ चुराएंगे हम। अगर रुपया पैसा नहीं चुरा पाए तो केला सेब संतरा कुछ ही चुरा कर जाएंगे, लेकिन चोरी करके ही जाएंगे। लेकिन जब महात्मा जी ने यह प्रसंग कहा तो इस चोर की बुद्धि बदल गई। इसने कहा, अगर महात्मा जी का हम एक फल चुराएंगे या रुपया पैसा चुराएंगे, कोई देख लेगा तो सब लोग जुटकर मुझे मारेंगे। वो छोटा सा है, कुछ कर नहीं सकता, उसी को चलकर लूट लेते हैं। मित्रों, वो चोर श्री कृष्ण भगवान को लूटने के लिए चल पड़ा। तब सवारी और साधन की इतनी अच्छी सुविधा नहीं थी, अधिकतर लोग पैदल यात्रा ही किया करते थे। सो ये चोर 1 महीने लगभग वहां वृंदावन पहुंचते लग गया। इसे चलता रहा। भूख प्यास नींद इसे नहीं लग रही थी, क्योंकि ये अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर था और भगवान के प्रति इसके हृदय में प्रेम जाग गया था। मित्रों, आगे बढ़ता ही जा रहा था। 1 महीना चलने के पश्चात ये वृंदावन पहुंचा। सबसे पूछता है, भैया एक बात बताइए, छोटे से कृष्ण जेवर से लदे हुए हैं, यमुना नदी के किनारे कदम के वृक्ष पर खेल रहे हैं। वो यमुना नदी और कदम का वृक्ष कहां है? वृंदावन के लोगों ने सोचा कि कोई बाल छवि का दर्शन करने वाला भक्त है। सो उन लोगों ने कहा, भैया उस नदी के किनारे वही यमुना नदी है और उसी यमुना नदी के किनारे वृक्ष पर रहते थे। मित्रों, चोर वहां पहुंचा, सारे कदम के वृक्षों को देखने लगा, लेकिन वहां भगवान नहीं थे। इस चोर ने सोचा कहीं गए होंगे घूमने टहलने, शाम को तो यहीं आएंगे। लेकिन एक शाम नहीं मित्रों, इसे 21 दिन गुजर गया, लेकिन इसे प्रभु नहीं दिखाई पड़े। निराश हो गया, इसका हृदय निराशा और कुंठा से भर गया। मित्रों, इसने भगवान से रूठ कर कहा, यार तुम्हारा एक जेवर केवल लेते, कुल नहीं लेना था। एक जेवर के लिए मैं महीने भर चलता रहा, भूख प्यास सहन किया, यहां 21 दिन बीत गए, लेकिन तुम नहीं दिखाई पड़े। जाओ, मुझे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं लूंगा तुम्हारा।
ऐसा कहकर रूठकर जब चलने लगा तो भगवान तो अपने भक्तों के अधीन होते हैं। भगवान तो बड़े कृपालु हैं। अपने भक्त को रूठा हुआ देखकर भगवान ने सोचा इस अपने प्यारे चोर भक्त को मनाना चाहिए। सो भगवान श्री कृष्ण जब अपने भक्तों को मनाते हैं तो कई प्रकार की लीलाएं करते हैं। लीला और उनके लीला का रहस्य किसी की भी समझ से परे है मित्रों। जिस कामना को लेकर चला था महात्मा जी से प्रसंग में, जो रूप इसने सुना था उसी रूप में भगवान आकर, अर्थात छोटे से रूप में जेवर से लदे हुए हैं, उसी कदम के वृक्ष पर अपनी पैजनी छुमका दिया। चोर ने देखा तो मित्रों, जब आपका लक्ष्य आपको दिखाई पड़ जाए तो भूख प्यास नींद सब कुछ खत्म हो जाती है। आप अपने लक्ष्य की ओर उन्मुख हो जाते हैं। ये चोर पेड़ पर चढ़ता गया और एक हाथ से भगवान का हाथ पकड़ा और कहा, चल अब तुम्हारा सब उतार लेंगे, तुम्हारे पास कुछ नहीं छोड़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। ये एक हाथ से लेकर नीचे उतरा, नीचे आया, इनके पैर को अपनी बाहों में भरता है और इन्हें निहारता है, निहारता ही रह जाता है। मित्रों, हमारे श्री कृष्ण भगवान का रूप इतना सुंदर है कि आप निहारते रहिए, कितना भी निहारिए, बार बार निहारने की इच्छा होगी और मन नहीं भरता, आत्मा नहीं भरती। मित्रों, मैं वृंदावन गया मित्रों देखने के लिए, भगवान का धाम देखने गया, इनका मंदिर देखने गया, भगवान के दर्शन करने गया। लौट कर आया, कुछ दिन बाद उत्कंठा हुई कि फिर जाना चाहिए। तो एक व्यक्ति ने पूछा कि अभी तो गए थे, तब नहीं देखा था भगवान को। मैंने उससे यही कहा कि मैंने उनको उतना देखा जितना देखा जा सकता था। मैंने उनको उतना देखा जितना देखा जा सकता था। तुम ही बताओ, दो आंखों से कितना देखा जा सकता था? तुम ही बताओ, दो आंखों से कितना देखा जा सकता था? सो ये चोर भगवान को निहार ही रहा है, उनकी सुंदरता में डूब गया। देखते देखते इस चोर का हाथ फैलने लगा, पीछे की तरफ जाने लगा, और जब पीछे जाने की जगह नहीं रह गई हाथ के, तो सर उठाकर देखता है तो भगवान का विराट रूप खड़ा है। जिस पैर को इसने अपने बाहों में भरा था, वो भगवान का जंघा इतना मोटा हो गया है कि इसका पैर फैलते फैलते पीछे हो गया। भगवान का विराट रूप खड़ा है। अब भगवान कह रहे हैं, कहो भक्तराज, क्या उतार दें? ये मुकुट उतार दें, गले का हार उतार दें, बाजूबंद उतार दें, कमर की करधनी उतार दें, पायल आपके पास है भक्तराज, उसे उतारना चाहो तो उसे उतार लो। ये सोच रहा है कहां से भगवान का क्या उतार लें, जहां से उतारेंगे भगवान वहां से नंगे लगने लगेंगे। भगवान के विराट रूप का अनुपम तेज भी भगवान की कृपा से ही देख पा रहा है। भगवान से प्रार्थना करता है कि अब भी कुछ चाहिए प्रभु, ये दर्शन करने के पश्चात भी कुछ चाहिए, अब आप उसी छोटे से रूप में आ जाओ, मैं पुनः एक बार जी भर के आपका दर्शन कर लूं, मुझे सब कुछ मिल गया प्रभु। भगवान फिर उसी छोटे रूप में आ जाते हैं और बड़े ही प्यारे अंदाज में
कहते हैं क्या बात है भक्तराज, प्रसन्न हो ना। भक्त भगवान को देखकर इतना आनंदित हो जाता है कि उस आनंद को केवल आनंद नहीं कह सकते आप, उसमें परमानंद ब्रह्मानंद कह सकते हैं। असीमित आनंद होता है, उस आनंद की कोई सीमा नहीं होती मित्रों। हमारे भगवान ये कहते भी हैं मेरी माया बड़ी कठिन है, इसे पार करना असंभव है। श्रीमद् भगवद गीता में नारायण कृष्ण ने स्वयं कहा है कि देवी है शाम गुणमयी मम माया दुरत्यया, मेरी त्रिगुणमयी माया दुरत्यया माने बहुत कठिन है। लेकिन ये मामेयो ही प्रपद्यन्ते, जो केवल मेरा ही स्मरण करते हैं, मुझे ही मानते हैं। ये मामेयो ही प्रपद्यन्ते, जो मेरा ही केवल स्मरण करते रहते हैं, मेरी ही भजन करते हैं, मेरी ही कीर्तन करते हैं, माया में ताम तरनते हुए मेरी माया से पार हो जाया करते हैं। बस भक्ति की पराकाष्ठा आपके अंदर होनी चाहिए मित्रों, जिस तरह इस चोर के भक्ति की पराकाष्ठा थी कि भगवान के दर्शन हो गए। मित्रों, मेरे भक्ति ज्ञान यज्ञ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें मित्रों, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे मेरी हर कहानी आपके पास सबसे पहले पहुंचे, हर सत्य घटना सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद मित्रों।